What is real? How do you define real? But you're wrong if you think that the joy of life comes principally from human relationships. You have the look of a man who accepts what he sees. ज़िंदगी की क्या डेफिनेशन होती है या फिर हम ज़िंदगी को कैसे डिफ़ाइन करते हैं। पर हकीकत ये है कि ज़िंदगी की कोई डेफिनेशन ही नहीं होती है। मतलब कि आप जिस नज़रिए से देखोगे वैसे ही आपकी ज़िंदगी। और परसेप्शन डिटरमीन्स व्हाट इज़ आवर रियलिटी। पर मैं आपको कुछ ऐसे इंग्लिश फिल्मों के नाम बताने जा रहा हूँ जिसे आप देख लो ना तो आपकी लाइफ की पूरी परसेप्शन ही चेंज हो जाएगी। आपके पैरों तले ज़मीन ही खिसक जाएगी। यह फिल्में आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि कहीं हम सिमुलेशन में तो नहीं रह रहे हैं। क्या यही ज़िंदगी और यही दुनिया ही असली दुनिया है या फिर कहीं दूर स्पेस में कोई और एक दुनिया है जहाँ हमारा असली अस्तित्व हो। कुल मिला के ये 5 फिल्में बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग हैं और इसे देखने के बाद आपकी दिमाग काफ़ी क्यूरियस हो जाएगी। तो पहली फिल्म है द मैट्रिक्स। तो ये फिल्म रिलीज़ हुई थी 1999 में। इसके कुछ ऐसे एनिमेटेड सीन्स हैं जिसे आप देख लो ना तो आपको शायद हंसी आ जाए उसके पुअर क्वालिटी के कारण। पर जब इस मूवी की कॉन्सेप्ट पे बात आती है ना तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। इस मूवी के हिसाब से हमारी ज़िंदगी जिस दुनिया में हम रह रहे हैं वो रियलिटी नहीं, एक कंप्यूटर सिमुलेशन है जिसे हमारे ब्रेन्स के थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है। हमें ह्यूमन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने स्लेव बना रखा है और हम अब अपने बस में नहीं हैं, हम उनके इशारों पे नाच रहे हैं। पर गुड न्यूज़ ये है कि कुछ इंसान मिल के बाकी सब लोगों को फिर से वो रियलिटी में वापस ला रहे हैं ताकि वो उन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लड़ सके। और जिस तरह से ये सारे आइडियाज़ को इस मूवी में इम्प्लीमेंट किया गया है, यदि आप इसे एक बार देख लो ना तो मज़ा ही आ जाएगा। और कहीं ना कहीं मूवी ख़त्म होते होते आपको भी इस पूरी दुनिया की एग्जिस्टेंस में डाउट होने लगेगी। इस मूवी में आपको पता चलेगा कि एक इंसान में कितनी पोटेंशियल होती है और यदि पूरी दुनिया ही सिमुलेशन है तो डर, दर्द ये सब भी एक इल्यूज़न ही है। और भी बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस मूवी में। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस मूवी को ज़रूर देखें। दूसरी फिल्म है प्रीडेस्टिनेशन। क्या हमारे हाथों के लकीरों की तरह हमारी ज़िंदगी की भी लकीरें पहले से ही लिखी होती है? हम लाइफ के अंत में कहाँ पहुँचेंगे, क्या करेंगे, किसके साथ रहेंगे, क्या यह सब पहले से ही तय है? क्या हमारा भविष्य हम नहीं बनाते? इन सवालों को सुन के बड़ा अजीब लग रहा होगा, पर आप ये मूवी एक बार देख लो ना तो आप भी इन सवालों के आंसर्स के लिए एक्साइटेड हो जाओगे। यह फिल्म एक शॉर्ट स्टोरी पे बेस्ड है, ऑल यू ज़ॉम्बीज़, जिसे रॉबर्ट ए हेनलिन ने लिखा है। इस फिल्म में एक टाइम ट्रैवलर एजेंट होता है जो डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल करके एक बॉम्ब को ब्लास्ट होने से रोकता है। पर वो जब ये डिफरेंट टाइम जोन्स में ट्रैवल कर रहा होता है तो वो वहाँ 2 इंसान से मिलता है जो वो खुद ही होता है उन डिफरेंट टाइम जोन्स में। और ये तीनों एक लाइफ साइकिल में फंसे होते हैं जो बार बार रिपीट होता रहता है। और इन तीनों में एक लड़की होती है जो स्टोरी को और भी मिस्टीरियस और कॉम्प्लेक्स बना देती है। अच्छे भी इस फिल्म में कंफ्यूज कर जाते हैं। अगर आपको ह्यूमन लाइफ साइकिल को एक अलग ही नज़रिए से देखना है तो आपको यह फिल्म ज़रूर देखना चाहिए। तीसरी फिल्म है इंसेप्शन। यदि आप किसी रात कोई भयानक सा सपना देखते देखते अचानक से उठो तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सबसे पहले हम सब यही कहेंगे कि थैंक गॉड ये सपना था। पर हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि आपके उठने के साथ ही आपका सपना ख़त्म हो जाए। कभी कभी हमारे जागने के बाद भी हम सपने में ही होते हैं। और यदि ये बात आपको कुछ पची नहीं हो तो इस फिल्म को देखने के बाद आप खुद ही समझ जाओगे। इंसेप्शन एक ऐसी फिल्म है जो हमारे ड्रीम्स और सबकॉन्शियस माइंड के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। मूवी में दिखाया गया है कि जब हम सपना देखते हैं तो हमारा दिमाग बहुत ही वल्नरेबल होता है। हमारा ब्रेन उस समय ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस फिल्म के मेन कैरेक्टर है डॉम कॉब, जिसे लियोनार्डो ने निभाया है। डॉम कॉब एक बहुत ही शातिर चोर है जो लोगों के दिमाग से उनका सीक्रेट्स चुराता है जब वो सपने में होते हैं। और कभी कभी तो सिचुएशन ऐसा होता है कि ड्रीम्स के अंदर के ड्रीम्स के अंदर के अंदर के ड्रीम्स में सब फंसे होते हैं। ये बहुत ही अच्छी फिल्म है और इवन इस फिल्म को टॉप 100 सिनेमाज ऑफ ऑल टाइम में भी गिना जाता है। और जैसे ही ये फिल्म आप ख़त्म करोगे तो आपको भी वही कन्फ्यूज़न होगा कि हमारी लाइफ ड्रीम है या रियलिटी। और ये मूवी आपको ज़रूर देखना चाहिए क्योंकि इससे आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ भी बहुत बढ़ेंगी। और चौथी फिल्म है इनटू द वाइल्ड। हम सब अकेले ही पैदा होते हैं पर समय के साथ हम कई चीज़ों से जुड़ जाते हैं। हम इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं ये जानते हुए भी कि यहाँ पे कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। और एज ए ह्यूमन बीइंग ये हमें कहीं ना कहीं इमोशनली वीक भी करता है। किसी अपने को खोने का डर हम सबको ही होता है। पर मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ वो एकदम ऑपोजिट फीलिंग्स पे बेस्ड है। जो एक्टर है इस मूवी में वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सब चीज़ छोड़ अलास्का के जंगल में चला जाता है, वो भी बिना किसी को बताए, बिना कोई प्रिपरेशन के।
ना तो उसके पेरेंट्स को पता होता, ना ही उसके कोई फ्रेंड या रिलेटिव को पता होता है। इस मूवी की जो एंडिंग है वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग है। एक्चुअली ये मूवी एक बुक पे बेस्ड है जिसका नाम भी इनटू द वाइल्ड ही है, और वो बुक एक रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। ये फिल्म आप ज़रूर देखें क्योंकि ये फिल्म इंटेलेक्चुअली थोड़ी कंट्रोवर्शियल है। बहुत कोई को लगता है कि उस लड़के ने, जिस लड़के की ये कहानी है, वो सही किया, और बहुत कोई को लगता है कि वो गलत किया। पर मैं चाहता हूँ कि आप ओपन माइंडेड होकर इस फिल्म को देखें और अपनी कंक्लूज़न खुद निकालें और कमेंट में बताएं कि ये फिल्म आपको कैसी लगी। और लास्ट फिल्म है फाइट क्लब। हु आर यू? आपके लाइफ की पर्पस क्या है? देखा जाए तो हम अपनी ज़िंदगी इन्हीं दो क्वेश्चंस के आंसर्स को ढूंढने में ही वेस्ट कर देते हैं। कभी कभी तो हम लाइफ की डायरेक्शन ढूंढते ढूंढते खुद की डायरेक्शन खो जाते हैं। मैं जिस मूवी की बात कर रहा हूँ वो एक काफ़ी पॉपुलर मूवी है। उसकी खुद की एक कल्ट इमेज है उसके फैंस के बीच। हालांकि जब ये फिल्म रिलीज़ हुई थी तो बॉक्स ऑफिस में उतना चली नहीं थी, पर धीरे धीरे इसने पूरी दुनिया भर में अपना फौज बना लिया। यह फिल्म एक डिप्रेस्ड इंसान की है जो अपने जॉब से, लाइफ स्टाइल से सबसे परेशान हो जाता है। वो रात को सो नहीं पाता है, इवन दवाई, मेडिसिन ये भी उसे हेल्प नहीं कर पाता है। पर एक दिन उसकी मुलाकात एक टाइलर डर्डेन नाम के इंसान से होता है और वो उसके लाइफ को कंप्लीट यू टर्न दे देता है। टाइलर डर्डेन एक बहुत ही खुल के जीने वाला इंसान होता है। उसे ना तो कोई चीज़ का टेंशन होता है और ना ही कोई चीज़ के लिए रिग्रेट। पर टाइलर डर्डेन और वो डिप्रेस्ड इंसान के रिलेशनशिप में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो आपको इस मूवी के अंत में पता चलेगा। ये मूवी कंज्यूमरिज्म के खिलाफ भी बहुत बड़ी मैसेज देती है कि कैसे ये लाइफस्टाइल ब्रांड्स हमें स्लेव बनाते जा रही है। जिस चीज़ से हम अपनी ज़िंदगी की फ्रीडम को डिफ़ाइन करते हैं वो उससे हमें फ्रीडम ना मिलके बल्कि हम उस चीज़ से ही बंध जाते हैं। आप ये फिल्म ज़रूर देखें।